दोस्तों, आप सभी का इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। आज हम पवित्र शिव पुराण की अमृतमयी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव की महिमाओं के अद्भुत स्वरूप और जीवन को दिशा देने वाले गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। कुछ क्षण अपने मन को शांत कर लीजिए और स्वयं को इस पावन कथा में समर्पित कर दीजिए, ताकि महादेव की कृपा और ज्ञान की ज्योति आपके जीवन को आलोकित कर सके। आइए शिव पुराण की इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही पूजा अलग अलग जगह करने पर उसका फल क्यों बदल जाता है? क्यों कुछ समय इतने शक्तिशाली माने जाते हैं कि उस समय किया गया छोटा सा दान भी कई जन्मों का पुण्य दे देता है? और क्या सही व्यक्ति को दिया गया दान सीधे शिव लोक तक पहुंचता है? आज शिव महापुराण का यह ज्ञान आपको इन सारे सवालों का जवाब देगा। प्राचीन समय में जब एक बार सभी ऋषि मुनि सूत जी के पास बैठे थे, उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा, हे सूत जी, हमें बताइए कि कौन सी जगह सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, कौन सा समय सबसे शुभ होता है और किसे दिया गया दान सबसे ज्यादा फल देता है? तब सूत जी बोले, देखो, भगवान का स्मरण कहीं भी किया जाए उसका फल जरूर मिलता है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां वही पूजा और जप कई गुना अधिक प्रभाव डालते हैं। उन्होंने समझाया कि अपने घर में किया गया पूजा पाठ अच्छा माना गया है, लेकिन गौशाला में वही कार्य उससे 10 गुना ज्यादा फल देता है। तालाब या नदी के किनारे उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। जहां बेलपत्र, तुलसी और पीपल जैसे पवित्र वृक्ष हों, वहां किया गया पुण्य और भी श्रेष्ठ माना गया है। फिर सूत जी बोले, मंदिर उससे भी श्रेष्ठ है, तीर्थ उससे भी महान। पवित्र सप्त गंगा नदियों यानी गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 पवित्र नदियों के किनारे उससे भी ज्यादा पुण्यदायक माने गए हैं। समुद्र तट और पर्वत की चोटियां तो और भी 10 गुना पवित्र कही गई हैं। लेकिन फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, असल में सबसे श्रेष्ठ जगह वही है जहां बैठकर आपका मन पूरी श्रद्धा से भगवान में लग जाए। फिर ऋषियों ने पूछा, क्या समय का भी असर पड़ता है? सूत जी बोले, हाँ, समय का भी बहुत बड़ा महत्व है। हर युग में पुण्य का प्रभाव अलग माना गया है। सतयुग में कर्मों का पूरा फल मिलता था, त्रेता में थोड़ा कम, द्वापर में आधा और कलयुग में केवल चौथाई। यानी धीरे धीरे युग बदलने के साथ कर्मों का प्रभाव कम होता गया। उन्होंने बताया कि कुछ विशेष समय बहुत पवित्र माने गए हैं, जैसे मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण और सबसे श्रेष्ठ सूर्य ग्रहण। ये विशेष योग है। उन समयों में किया गया स्नान, जप और दान कई गुना अधिक फल देता है। फिर सूत जी ने एक बहुत गहरी बात कही, जन्म नक्षत्र और व्रत पूर्ण होने का समय भी बहुत शुभ माना गया है, लेकिन किसी सच्चे महापुरुष का संग मिल जाना करोड़ों ग्रहणों से भी ज्यादा पवित्र होता है। इसके बाद ऋषियों ने पूछा, दान किसे देना सबसे श्रेष्ठ माना गया है? तब सूत जी बोले, जो इंसान खुद पवित्र जीवन जीता है और दूसरों को पाप से बचाता है, वही सच्चा पात्र कहलाता है। जो व्यक्ति मंत्र जप और साधना से अपने मन को शुद्ध कर चुका हो, उसका सम्मान और सेवा बहुत फलदायी मानी गई है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और जरूरी बात कही, अगर कोई भूखा है तो वही सबसे बड़ा अन्नदान का पात्र है। उस समय न जाति देखनी चाहिए, न पद, सिर्फ उसकी जरूरत देखनी चाहिए। फिर सूत जी बोले, दान का सबसे बड़ा रूप वो है जब किसी को उसकी जरूरत की चीज बिना मांगे दे दी जाए। अगर कोई मांगने के बाद दिया जाए तो उसका फल कम माना गया है। उन्होंने कहा, रविवार को ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराने वाला व्यक्ति अगले जन्म में निरोगी रहता है, और जो श्रद्धा से हजारों लोगों को अन्नदान करता है, उसे दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। उन्होंने आगे समझाया कि अलग अलग लोगों को अलग भावना से दान देने की बात कही गई है। जो लोग विद्या चाहते हैं, उन्हें बच्चों को भोजन और सहायता देनी चाहिए। जो संतान और सुख की इच्छा रखते हैं, उन्हें युवाओं की सहायता करनी चाहिए। जो ज्ञान चाहते हैं, उन्हें वृद्धजनों की सेवा करनी चाहिए। इसी तरह बुद्धि, सुख और आत्मज्ञान की इच्छा रखने वालों के लिए भी अलग अलग प्रकार के दान बताए गए हैं। फिर सूत जी ने दान की वस्तुओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गौदान, भूमिदान, तिल, वस्त्र, अन्न, घी, सोना, चांदी और जरूरत की चीजों का दान अलग अलग प्रकार के शुभ फल देने वाला माना गया है। सूत जी ने बताया कि गौदान पापों का नाश करता है, भूमिदान प्रतिष्ठा देता है, तिल दान मृत्यु के भय को कम करता है, वस्त्रदान आयु बढ़ाता है, अन्न दान जीवन में समृद्धि लाता है। फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार पुण्य कर सकता है। अगर किसी के पास धन नहीं है तो वो अच्छे शब्द बोल सकता है, मंत्र जप कर सकता है,
तीर्थ कर सकता है या किसी की मदद कर सकता है। भगवान भावना देखते हैं, केवल वस्तु नहीं। अंत में सूत जी बोले, जो इंसान श्रद्धा से दान, जप और अच्छे कर्म करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके भीतर धर्म की बुद्धि जागती है, ज्ञान आता है और उसका मार्ग शुभ होने लगता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में देश, काल, पात्र आदि का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी सुंदर व आध्यात्मिक वीडियो लेकर आते रहें। जल्द ही अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।